2023 का आगाज हो चुका है। लोगों ने जश्न मनाकर साल 2022 को विदा किया और साल 2023 नई उम्मीदों और आशाओं से भरा हो। सभी के जीवन में ये नया साल मंगल लेकर आए। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मसूरी सहित देश के कोने कोने में लोगों ने नए साल का आगाज जश्न मनाकर किया। ये नया साल 2023 देश के हर नागरिक के लिए शुभ हो, उनकी सेहत, शिक्षा और भविष्य की सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो। और आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए चेन्नई, मसूरी और मनाली की तस्वीरें, जहां पर लोगों ने किस तरीके से नया साल सेलिब्रेट किया। लोग नाचते गाते हुए नजर आए। साथ ही नए साल का स्वागत किया गया और ये आशा की गई कि ये साल मंगलमय हो। तो दुनिया के कोने कोने में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग समेत नॉर्थ कोरिया में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हांगकांग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया की तस्वीरें, जहां पर लोगों ने किस तरीके से जश्न मनाया नए साल का। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से नए साल का जश्न मनाते हुए लोग नजर आए। तो साल 2023 का आगाज हो चुका है। लोगों ने जश्न मनाकर साल 2022 को विदा किया और साल 2023 नई उम्मीदों और आशाओं से भरा हो। सभी के जीवन में ये नया साल मंगल लेकर आए। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मसूरी सहित देश के कोने कोने में लोगों ने नए साल का आगाज जश्न मनाकर किया। ये नया साल 2023 देश के हर नागरिक के लिए शुभ हो, उनकी सेहत, शिक्षा और भविष्य की सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो। तो नई उम्मीद, नई आशाओं के साथ नए साल 2023 का आगाज हो चुका है। भगवान भोले की नगरी वाराणसी में नए साल के मौके पर भोर में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। सुबह सुबह पूरे विधि विधान के साथ गंगा आरती हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। तो नए साल की शुरुआत करने भगवान महाकाल के आंगन में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ गया। भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह हुई भस्म आरती में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उधर आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी नए साल के मौके पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे तिरुपति बालाजी के भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन पूजन किए। तो नए साल के स्वागत में दुबई में भी आतिशबाजी की कमी नहीं रही। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा पर पटाखों के साथ लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। ये तस्वीर आपको बुर्ज खलीफा की दिखा रहे हैं। सबसे ऊंची इमारत पर किस तरीके से लाइटिंग की गई थी। नए साल का स्वागत यहाँ पर किस तरीके से इस कार्यक्रम के जरिए किया गया। बुर्ज खलीफा की ये तस्वीरें जहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर और किस तरीके से नए साल का स्वागत किया गया, उसकी ये छोटी सी झलक आपको दिखा रहे हैं।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी नए साल का जोरदार स्वागत हुआ। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। नए साल के स्वागत में लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। तो ये तस्वीरें लंदन की आपको दिखा रहे हैं। घड़ी में जिस वक्त 12 बजे उस वक्त किस तरीके से वहां पर स्वागत किया गया नए साल का। लोग झूमते हुए गाते हुए नजर आए। लोग अपने घरों से बाहर निकले इस आतिशबाजी को देखने के लिए। यह आतिशबाजी इस मनोकामना के साथ कि ये साल हर किसी के लिए बहुत अच्छा हो। तो नए साल का वेलकम संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में भी किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में न्यू ईयर के वेलकम के दौरान गजब की आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। 452 पायरो ड्रोन और 15,000 छोटी लाइट्स के जरिए रोशनी का अद्भुत संसार दिखाई दिया। वहीं पाकिस्तान में भी नए साल का जोरदार स्वागत हुआ। कराची में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर दिखाई दिए। यहाँ भी आतिशबाजी, डांस और म्यूजिकल बैंड के जरिए न्यू ईयर का जश्न मनाया गया। तो पूरी दुनिया ने नए साल 2023 का दिल खोलकर स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया से जश्न की खूबसूरत वीडियोस सामने आए। इन वीडियो में शानदार आतिशबाजी होती हुई नजर आई। सिडनी में तो जैसे ही 12 बजे पूरा आसमान रोशनी में नहा उठा। ड्रोन कैमरे से ली गई आतिशबाजी की तस्वीरें गजब का नजारा पेश कर रही थी। लाइटिंग और पटाखों की रोशनी में पूरा सिडनी शहर नहाया हुआ नजर आया। सिडनी हार्बर के आसपास लाखों की संख्या में लोग नए साल के स्वागत के लिए जुटे थे। ऑस्ट्रेलिया की तरह ही न्यूजीलैंड में न्यू ईयर के वेलकम के लिए बेहद खास इंतजाम थे। ऑकलैंड में स्काई टावर पर भव्य आतिशबाजी देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग स्काई टावर के नीचे इकट्ठा हुए थे। शानदार आतिशबाजी और विशाल लाइट शो के साथ नए साल की शुरुआत की गई। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और जश्न मनाया। तो नॉर्थ कोरिया और हांगकांग से भी नए साल के जश्न की शानदार तस्वीरें सामने आई, जिसमें राजधानी प्योंगयांग में भव्य आतिशबाजी होती हुई नजर आई। 12 बजते ही ऊंची इमारतों से रंग बिरंगी रोशनी के साथ आतिशबाजी होती दिखी और शानदार लेजर शो से माहौल पूरी तरह बदल गया। इस दौरान लोग अपने मोबाइल फोन में इस अद्भुत नजारे को कैद करते हुए नजर आए। नए साल पर जश्न की भव्य तस्वीरें हांगकांग से भी सामने आई, जहाँ गगनचुंबी इमारतों को सुंदर लाइटिंग से सजाया गया था। 2022 के खत्म होते और 2023 के शुरू होते ही इन इमारतों से शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई। पूरा इलाका लेजर लाइट और पटाखों की रोशनी से नहा उठा। बड़ी संख्या में लोग इस खूबसूरत नजारे को अपनी यादों में कैद के लिए घरों से बाहर उमड़े थे। वहीं न्यू ईयर के वेलकम के दौरान म्यूजिकल बैंड की तरफ से दिलकश प्रस्तुति दी गई। तो नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु में अफरा तफरी मच गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और इस दौरान कुछ लोग पुलिस कर्मियों से उलझते हुए नजर आए। बताया गया कि एमजी रोड पर नए साल के जश्न के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मौके पर तैनात पुलिस वालों को सख्ती करनी पड़ी। देर रात पुलिस वालों ने जश्न मना रहे लोगों से जब घर वापस लौटने को कहा तो लोग भड़क गए, पुलिस वालों से उलझ गए। पुलिस कर्मियों ने लाठी के जरिए लोगों को इधर उधर किया। अफरा तफरी के दौरान कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें पुलिस वालों ने उठाया। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस वालों के पसीने छूट गए। तो नए साल के मौके पर जम्मू में माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई और सभी अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले भक्तों को जय माता दी का जयकारा लगाते हुए देखा गया। सभी के मन में बस एक ही इच्छा थी कि नए साल के मौके पर वो माता रानी के दर्शन कर पाए। हर बार की आते हैं नए साल पे, 5-6 साल हो गए हमें लगातार आते हुए माता रानी के दर्शन करते हुए। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कतार में लगे भक्तों को माता रानी की आरती के लाइव दर्शन हो सके, इसके लिए मुख्य द्वार के पास बड़ी सी स्क्रीन का इंतजाम किया गया था। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिसकर्मी चेकिंग करते हुए नजर आए, भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखे, क्योंकि बीते साल जनवरी में नए साल के मौके पर ही भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।
तो नए साल के साथ राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में लोग अलाव जलाकर बैठने को मजबूर दिखाई दिए। बीते कुछ दिनों से कड़कड़ाती ठंड से दिल्ली एनसीआर वालों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन पहाड़ पर होने वाली बर्फबारी के बाद पारा एक बार फिर लुढ़का। ठंड बहुत पड़ रहा है भैया, आग के सहारे बैठे हैं, लकड़ी जलाए बैठे हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। तो नए साल के आगाज के साथ उत्तर भारत में शीतलहर ने एंट्री ले ली है। उत्तर प्रदेश के दरअसल वाराणसी में ठंड और घने कोहरे की चादर नजर आई और सुबह के वक्त हेडलाइट जलाकर लोग गाड़ी चलाते हुए नजर आए तो कुछ लोग आंच जलाकर गर्माहट लाने की कोशिश करते दिखे। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम थी, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड के कारण सड़क पर सवारी भी कम थी। ठंडा है, मौसम है, सवारी नहीं है, चलना ही है, पेट के लिए कुछ भी करना है। कड़ाके की ठंड से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह सुबह सब्जी मंडी पहुंचे किसान ठिठुरते हुए नजर आए। ठंड आज बहुत काफी है, रोज से ज्यादा आज ठंड है। यहाँ पे किसान 3 बजे भोर से उठ जाते हैं और खेती में काम करते हैं और यहाँ काफी दूर दूर से सब्जी लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मंडी सचिव मंडी है, ठंड के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल के पहले हफ्ते में ठंड की स्थिति बनी रहेगी, साथ ही सुबह शाम के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल के मनाली में भारी संख्या में सैलानी न्यू ईयर मनाने पहुंचे, जिसे देखते हुए हिमाचल सरकार ने वहां ट्रैफिक और कानून व्यवस्था के लिए 200 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया, क्योंकि न्यू ईयर मनाने के लिए प्रदेश सहित पड़ोसी देशों से भारी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच गए, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसकी वजह से कुछ लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ लोग सड़क पर लगे लंबे जाम के बीच गाने बजाकर डांस करते हुए दिखाई दिए। ऊपर जाना था तो सुबह के 7 बजे इधर गाड़ी लगाई हुई है, तो कोई टाइम बहुत हो गया। इस दौरान पुलिस के जवानों को भी ट्रैफिक बहाल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद जाम हटा दिया गया। गुजरात के वडोदरा में 2 साल का बच्चा एक बोरवेल में फंस गया। बताया गया कि वहां मौजूद शिव मंदिर के पास बोरवेल खोदा जा रहा था, तभी वहां काम कर रहे एक मजदूर का 2 साल का बच्चा उसमें गिर गया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि इस दौरान काम कर रहे मजदूरों ने बोरवेल के पास की मिट्टी निकालकर उस बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे को निकालने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि बोरवेल की गहराई ज्यादा होने की वजह से उसे निकालना मुश्किल था। लेकिन तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और इसके बाद दमकल कर्मियों ने उस बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दमकल कर्मियों ने पहले रस्सी की मदद से उस 2 साल के मासूम को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसे निकालने में कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद ली। दमकल कर्मियों ने उस बोरवेल के पास एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसके बाद रास्ता बनाया। 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार उस बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बोरवेल में गिरने से वो बच्चा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में वहां भर्ती कराया गया। पुडुचेरी से हैरान करने वाला एक वीडियो आया। वहां एक इंजीनियर की समंदर में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि वो इंजीनियर आगरा का रहने वाला था, जो दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था, जहां उसकी समंदर में डूबने से मौत हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने है उसमें कुछ लोग समंदर में नहाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान समंदर में पानी की लहरें उठती हुई नजर आई, जिन्हें देख वो लोग घबरा गए और पानी से बाहर निकल गए। हालांकि इनमें से एक आदमी इन लहरों में फंस गया और डूबने लगा। इसी बीच वहां मौजूद उसके दोस्त अपने दोस्त को बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाते रहे। देखते ही देखते वो आदमी समंदर में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। संभल से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रैक्टर ने दूसरे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो तेज रफ्तार ट्रैक्टर वहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारता हुआ नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक मील पर गन्नों से लदा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा हुआ दिखाई दिया। इस दौरान एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाकर रोकता हुआ नजर आया। तभी एक आदमी आया और उस पर मोटरसाइकिल पर बैठने लगा। जैसे ही वो उस पर बैठा, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने वहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि मोटरसाइकिल सवार समय रहते हुए पीछे हट गया, वरना वो चपेट में आ सकता था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर चालू हो गया और वो सामने गन्ना मिल में जा घुसा, जिससे वहां मौजूद एक किसान उस ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गया, जिसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और मौत की खबर जैसे ही उस किसान के परिजनों को मिली, वहां मातम पसर गया। लोगों ने आरोप लगाया कि मिल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उस किसान की मौत हुई।
बाहर का गन्ना ओवरलोड आता, जिस ट्रैक्टर से टक्कर हुई थी वो भी ओवरलोड था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। पंजाब के लुधियाना से दिल दहला देने वाला एक वीडियो आया। वहां कुछ कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ कुत्ते उस बच्चे पर हमला करते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ कुत्ते एक बच्चे को दौड़ाते हुए दिखाई दिए। तभी वो बच्चा सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिसका फायदा उठाकर उन कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए, जिन्हें देख कुत्ते वहां से भाग गए। इस घटना में वो बच्चा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक लड़के की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ बदमाश उस लड़के की बेल्ट से पिटाई करते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का मार से बचने के लिए भागता हुआ दिखाई दिया, जिसका कुछ बदमाश हाथ में डंडे और बेल्ट लेकर पीछा करते हुए नजर आए। इस घटना को देख वहां अफरा तफरी मच गई और लोग डर की वजह से वहां मौजूद एक अस्पताल में घुस गए। कुछ देर भागने के बाद उस लड़के को उन बदमाशों ने घेर लिया और उस पर डंडों और बेल्ट से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान वो उन लोगों से छोड़ देने की अपील करता रहा, लेकिन पिटाई कर रहे लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर बेल्ट चलाते रहे, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। पिटाई को देख अस्पताल के कर्मचारी आ गए और उस लड़के को उन बदमाशों से छुड़ा लिया। इसके बाद वो बदमाश वहां से चले गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भयानक हादसा हो गया। कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। बताइए जा रहा है कि इस आग में दुकान में रखे हुए लाखों के सामान जलकर राख हो गए। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाराबंकी की, जहां पर देखिए किस तरीके से दरअसल एक कपड़े की दुकान में ये आग लगी थी। हालांकि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। एक और बड़ी खबर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से बता दें, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। नर्सिंग होम में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है। ग्रेटर कैलाश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नर्सिंग होम में ये आग लगी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी? आज देखिए अनुपमा, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आज 5:14 पर एक नर्सिंग होम है जो उसमें आग लगी है। और ये आग जो है वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पर लगी थी, जिसमें जो 2 सीनियर सिटीजन है उनकी झुलसने से मौत हो गई है। 6 लोगों को वहां से दिल्ली पुलिस और फायर की जो गाड़ियां हैं उन्होंने रेस्क्यू कराया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जो कूलिंग ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर ये नहीं पता चला है कि आग कैसे लगी थी। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 2 सीनियर सिटीजन जो वहां पर इलाज करा रहे थे अपना, उनकी दर्दनाक मौत हो गई झुलस के, जिनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखें, फिर लौटेंगे आपके पास तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे थे, जहां पर 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन इसी दौरान 2 लोगों की मौत। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल पर यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया। राजधानी कीव में धमाके की आवाज सुनाई दी है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर नए साल पर एक बार फिर से यूक्रेन पर बम बरसाते हुए रशिया नजर आया। दरअसल हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव में धमाके की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद यह हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और एक और बड़ी खबर, झारखंड के कोडरमा से जहां एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लड़के गाड़ी पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर नए साल का जश्न मनाते हुए डैम से कांको जा रहे थे। रास्ते में गड्ढे के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और 2 लड़कों की इस दौरान मौत हो गई, जबकि सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स की और मौत हो गई। वहीं इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.8 मापी गई है। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। देर रात एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए, नए साल की शुरुआत में ही। साल 2023 का आगाज हो चुका है। लोगों ने जश्न मनाकर साल 2022 को विदा किया और साल 2023 नई उम्मीदों और आशाओं से भरा हो। सभी के जीवन में ये नया साल मंगल लेकर आए। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मसूरी सहित देश के कोने कोने में लोगों ने नए साल का आगाज जश्न मनाकर किया। ये नया साल 2023 देश के हर नागरिक के लिए शुभ हो, उनकी सेहत, शिक्षा और भविष्य की सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो। और 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चेन्नई, मसूरी और मनाली की। ये तस्वीरें देखिए कि आखिर लोग किस तरीके से नए साल का स्वागत करते हुए नजर आए। झूम कर, डांस कर किस तरीके से लोगों ने नए साल का स्वागत किया और यही कामना की कि इस साल हर किसी का ये साल अच्छा जाए। तो दुनिया के कोने कोने में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग समेत नॉर्थ कोरिया में भी नए साल का जश्न मनाया गया। ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हांगकांग, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की और उत्तर कोरिया के प्योंगयांग की तस्वीरें, जहां पर किस तरीके से नए साल का जश्न मनाया गया। पटाखों के साथ, आतिशबाजी के साथ, लाइट के साथ मनाया गया और नए साल का स्वागत कुछ इसी तरीके से यहां पर किया गया। तो साल 2023 का आगाज हो चुका है। लोगों ने जश्न मनाकर साल 2022 को विदा किया और साल 2023 नई उम्मीदों और आशाओं से भरा हो। सभी के जीवन में ये नया साल मंगल लेकर आए। हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मसूरी सहित देश के कोने कोने में लोगों ने नए साल का आगाज जश्न मनाकर किया। ये नया साल 2023 देश के हर नागरिक के लिए शुभ हो, उनकी सेहत, शिक्षा और भविष्य की सारी आकांक्षाएं पूरी हो। तो नई उम्मीद, नई आशाओं के साथ नए साल 2023 का आगाज हो चुका है। भगवान भोले की नगरी वाराणसी में नए साल के मौके पर भोर में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। सुबह सुबह पूरे विधि विधान के साथ गंगा किनारे आरती हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। नए साल की शुरुआत करने भगवान महाकाल के आंगन में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ गया। भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह हुई भस्म आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उधर आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी नए साल के मौके पर भक्तों का हुजूम नजर आया। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे तिरुपति बालाजी के भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन पूजन किए। तो नए साल के स्वागत में दुबई में भी आतिशबाजी की कमी नहीं रही। यहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा पर पटाखों के साथ लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। बुर्ज खलीफा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से बुर्ज खलीफा पर लाइट और आतिशबाजी के जरिए नए साल का स्वागत किया गया।
राजधानी लंदन में भी नए साल का जोरदार स्वागत हुआ। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। नए साल के स्वागत में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए लंदन में किस तरीके से स्वागत किया गया वहां पर, और साथ ही दिल्ली से लेकर मुंबई तक के जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी किस तरीके से आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। तो नए साल का वेलकम संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में भी मनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात में न्यू ईयर के वेलकम के दौरान गजब की आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। 452 पायरो ड्रोन और 15,000 छोटी लाइट्स के जरिए रोशनी का अद्भुत संसार दिखाई दिया। पाकिस्तान में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। कराची में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर दिखाई दिए। यहाँ आतिशबाजी, डांस और म्यूजिकल बैंड के जरिए न्यू ईयर का जश्न मनाया गया। तो पूरी दुनिया ने नए साल 2023 का दिल खोलकर स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया से जश्न की खूबसूरत वीडियो सामने आए। इन वीडियो में शानदार आतिशबाजी होती हुई नजर आई। सिडनी में तो जैसे ही 12 बजे पूरा आसमान रोशनी में नहा उठा। ड्रोन कैमरे से ली गई आतिशबाजी की तस्वीरें गजब का नजारा पेश कर रही थी। लाइटिंग और पटाखों की रोशनी में पूरा सिडनी शहर नहाया हुआ नजर आया। सिडनी हार्बर के आसपास लाखों की संख्या में लोग नए साल के स्वागत के लिए जुटे थे। ऑस्ट्रेलिया की तरह ही न्यूजीलैंड में न्यू ईयर के वेलकम के लिए बेहद खास इंतजाम थे। ऑकलैंड में स्काई टावर पर भव्य आतिशबाजी देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग स्काई टावर के नीचे इकट्ठा हुए थे। शानदार आतिशबाजी और विशाल लाइट शो के साथ नए साल की शुरुआत की गई। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और जश्न मनाया। नॉर्थ कोरिया, हांगकांग से भी नए साल के जश्न की बेहद शानदार तस्वीरें सामने आई, जिसमें राजधानी प्योंगयांग में भव्य आतिशबाजी होती हुई नजर आई। 12 बजते ही ऊंची इमारतों से रंग बिरंगी रोशनी के साथ आतिशबाजी होती दिखी और शानदार लेजर शो से माहौल पूरी तरह बदल गया। इस दौरान लोग अपने मोबाइल फोन में इस अद्भुत नजारे को कैद करते हुए नजर आए। नए साल पर जश्न की भव्य तस्वीरें हांगकांग से भी सामने आई, जहाँ गगनचुंबी इमारतों को सुंदर लाइटिंग से सजाया गया था। 2022 के खत्म होते और 2023 के शुरू होते ही इन इमारतों से शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई। पूरा इलाका लेजर लाइट और पटाखों की रोशनी से नहा उठा। बड़ी संख्या में लोग इस खूबसूरत नजारे को अपनी यादों में कैद के लिए घरों से बाहर उमड़े थे। वहीं न्यू ईयर के वेलकम के दौरान म्यूजिकल बैंड की तरफ से दिलकश प्रस्तुति दी गई। तो नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु में अफरा तफरी मच गई। भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और इस दौरान कुछ लोग पुलिस कर्मियों से उलझते हुए नजर आए। बताया गया कि एमजी रोड पर नए साल के जश्न के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मौके पर तैनात पुलिस वालों को सख्ती करनी पड़ी। देर रात पुलिस वालों ने जश्न मना रहे लोगों से जब घर वापस लौटने को कहा तो लोग भड़क गए, पुलिस वालों से उलझ गए। पुलिस कर्मियों ने लाठी के जरिए लोगों को इधर उधर किया। अफरा तफरी के दौरान कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, जिन्हें पुलिस वालों ने उठाया। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस वालों के पसीने छूट गए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल के पहले दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के आदेश भी दिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां गोरखपुर में नए साल के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इन सभी समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए गए। हालांकि गोरखपुर में जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी जा सके और इसीलिए गोरखपुर में लोगों की समस्याएं सुनी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जो उनके शिकायत पत्र थे वो लिए गए और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो।
तो नए साल के मौके पर जम्मू में माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद माता के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गई और सभी अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले भक्तों को जय माता दी का जयकारा लगाते हुए देखा गया। सभी के मन में बस एक ही इच्छा थी कि नए साल के मौके पर वो माता रानी के दर्शन कर पाए। हर बार की आते हैं नई साल पे, 5-6 साल हो गए हमें लगातार आते हुए, माता रानी के दर्शन करते हुए हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कतार में लगे भक्तों को माता रानी की आरती के लाइव दर्शन हो सके, इसके लिए मुख्य द्वार के पास बड़ी सी स्क्रीन का इंतजाम किया गया था। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिसकर्मी चेकिंग करते हुए नजर आए, भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखे, क्योंकि बीते साल जनवरी में नए साल के मौके पर ही भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।